हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल हमने पेपर 4 की यूनिट 1 उठाई थी और उसमें हमने उद्यमिता होती क्या है, उद्यमिता के तत्व क्या होते हैं, उद्यमिता का महत्व क्या है, उद्यमिता की विशेषताएं और लक्षण क्या है, इस चीज़ का अध्ययन किया था। उसी कड़ी में आज हम सेकंड क्लास में उद्यमिता विकास और उद्यमिता के सिद्धांत लेके आए हैं, जो कि हमारे सिलेबस में डायरेक्टली दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि उद्यमिता विकास है क्या। तो उद्यमिता विकास अगर हम देखें तो जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, व्यक्ति में अगर हम कोई ऐसे गुण विकसित कर दें जिससे वो उद्यमी बन जाए। मतलब कैसे, कौन से गुण विकसित कर दें, जैसे उसमें उद्यमशील कौशल बना दें, उसमें ऐसी योग्यता दे दें या क्षमता दे दें, उसको ये बता दें कि आप में ये क्षमता है, वो उस चीज़ को समझ सके। ठीक है, उसको ये समझा दें कि आप में ये क्षमता है, आप उस चीज़ को आगे बढ़ाइए और विकसित करने के लिए अवसर उपलब्ध करवा दें। मतलब उसको कोई भी एक रोज़गार दे दें या कोई भी उसको आप बोल दें कि आप मान लीजिए ये फैक्ट्री है, आपको इस फैक्ट्री को कंप्लीट करना है, तो उस व्यक्ति में ये चीज़ें, इन गुणों का विकास कर दें, वही उद्यमिता विकास है। ठीक है, तो उद्यमिता विकास में अगर हमसे लिखने को बोले, 2 नंबर में लिखने को बोले, तो आपको यही लिखना है कि किसी व्यक्ति में उद्यमशील कौशल, योग्यता, क्षमता को जानना, समझना और विकसित करने के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया क्या है, उद्यमिता विकास है। ठीक है, लेकिन अगर किसी व्यक्तिगत अगर आपको नाम लिखना हो तो एक डेफिनेशन और है, उदय पारिक और मनोहर नाडकर्णी के अनुसार इससे आशय उद्यमियों के विकास एवं उद्यमशील श्रेणी में व्यक्तियों के प्रवाह को प्रोत्साहित करने से है। तो ये इनके अनुसार है। बाकी आपने को अगर डायरेक्ट लिखना है तो आप क्या लिखोगे, व्यक्ति में कुछ गुणों का विकास करना है। अब गुण कौन कौन से हैं, उद्यमशील कौशल, योग्यता, उनकी क्षमता को जानना, समझना, उनमें विकसित करना, ऐसे आप अवसर उपलब्ध करवा दो तो वो क्या हो जाएगा, उद्यमिता विकास हो जाएगा। अब उद्यमिता विकास के कुछ निर्धारक तत्व हैं। क्या क्या, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो उद्यमिता का विकास का निर्धारण कर सकते हैं। तो पहला तत्व है व्यक्तिगत कारक। मतलब व्यक्तिगत कारक कैसे, उनमें कौन सी अभिरुचि है, आप ये कार्य के प्रति लगन है कि नहीं है, उनका व्यवहार कैसा है, क्षमता कैसी है, कौन सी योग्यता है उनमें, विश्वास, ये व्यक्तिगत कारक है। मतलब किसी व्यक्ति में ये गुण होने चाहिए जिससे उनका उद्यमिता विकास हो सके। दूसरा है सामाजिक संस्कृति। अब वो व्यक्ति जो है उसकी सामाजिक संस्कृति कैसी है, मतलब वो रूढ़िवादी है कि नहीं है, वो आधुनिकतावादी है कि नहीं है, भौतिकवादी है कि नहीं है। तो ये चीज़ें उसमें गुण देखे जाते हैं जिससे उसके अनुसार हम उसको उद्यमिता का विकास कर सकते हैं। ठीक है, उसकी सामाजिक संरचना कैसी है, तो ये भी आप ध्यान दे सकते हो। ठीक है, तीसरा तत्व है वातावरण। वातावरण कैसे, कि वो किस वातावरण में रह रहा है। मतलब एक व्यावसायिक वातावरण या आर्थिक वातावरण बोल सकते हैं इसको, शासन की वहाँ पे नीतियाँ कौन सी लागू हैं, संसाधन व्यवस्था कैसी है, तो ये चीज़ें आप वहाँ पे देख के उद्यमिता का विकास कर सकते हो। चौथा है योगदान। अब योगदान कैसे दे सकते हो, आप उनको प्रशिक्षण दे सकते हो, उसके शोध कर सकते हो, उनको कुछ सुविधाएं दे सकते हो, मुफ्त छूट दे सकते हो, सब्सिडी दे सकते हो। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों से उद्यमिता का विकास संभव है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का, वो है उद्यमिता का सिद्धांत। ठीक है, तो उद्यमिता के सिद्धांत में अगर हम देखें तो उद्यमिता के सिद्धांत 3 टाइप से डिवाइडेड हैं। 3 टाइप कैसे डिवाइडेड हैं कि पहला है मनोवैज्ञानिक उद्यमिता का सिद्धांत, दूसरा है आर्थिक उद्यमिता का सिद्धांत, तीसरा है सामाजिक उद्यमिता का सिद्धांत। ठीक है, ये 3 टाइप से डिवाइडेड है। ठीक है, अब 3 टाइप से डिवाइडेड तो है, लेकिन 3 टाइप में भी अंदर का कुछ टाइप दिए हुए हैं। ठीक है, अब कैसे दिए हुए हैं 3 टाइप में अंदर, जैसे जो पहला है मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आधार क्या है, तो आधार इसका है कि व्यक्तित्व के लक्षण क्या हैं, मतलब हमारे व्यक्तित्व में कौन से लक्षण हैं। अब ये सिद्धांत कहता क्या है, तो कुछ विशेष लक्षणों वाले लोगों में उद्यमी बनने की संभावना अधिक होती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसमें कोई एक नए विचार हैं, उसमें मैनेजमेंट करना अच्छा आता है, उसमें कोई रचनात्मकता है, तो ऐसे व्यक्तियों में उद्यमी बनना आसान होता है। ठीक है, तो इसमें 3-4 सिद्धांत अगर देखें हम तो 3-4 सिद्धांत दिए हुए हैं। 3-4 सिद्धांत दिए हुए हैं। जैसे पहला है इसी में मनोवैज्ञानिक उद्यमिता के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है मैगलीलैंड का सिद्धांत। तो मैगलीलैंड का सिद्धांत अगर हम देखें तो मैगलीलैंड का सिद्धांत बोलता क्या है, तो मैगलीलैंड का सिद्धांत आपसे बोलता है कि उद्यमी बनने के लिए 3 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं। अगर हम 3 आवश्यकताएं पूरी कर लें तो हम उद्यमी बन जाएंगे। जैसे कौन कौन सी हैं, एक है संबद्धता की आवश्यकता, एक है शक्ति की आवश्यकता और एक है उपलब्धि की आवश्यकता। अगर ये आवश्यकताएं हम पूरी कर लें तो हम क्या बन जाएंगे, उद्यमी बन जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट बोलता है कि रोटर का सिद्धांत। अब रोटर का सिद्धांत क्या है, रोटर का सिद्धांत बोलता है, रोटर ने 1954 में ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, कब दिया था, 1954 में सिद्धांत दिया था जूलियन रोटर द्वारा।
रोटर क्या बोलते हैं कि दो हिसाब से उद्यमिता का विकास हो सकता है। एक उसमें एक स्थान होता है आंतरिक स्थान और दूसरा स्थान होता है बाह्य स्थान। ठीक है, कैसे हो सकता है? एक आंतरिक स्थान है, एक बाह्य स्थान है, दो हिसाब से हम उद्यमिता का विकास कर सकते हैं। आंतरिक स्थान क्या है? जैसे जो व्यक्ति ये मानता है कि सभी बातों का हल संभव है, वो तो उद्यमी बन जाएगा। क्या बोलते हैं? पहले बोलते हैं ये कि जो व्यक्ति यह मानता है कि सभी कोई भी बात हो, कोई भी निर्णय लेना हो, हर चीज़ का हल हमारे पास है, तो वो क्या है? उद्यमी है। दूसरा है बाह्य स्थान। कुछ उद्यमी ये मानते हैं कि सब भाग्य से मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? सब भाग्य से मिलता है, हमारे नियंत्रण में कुछ नहीं है, नियंत्रण से हमारे बाहर है। ठीक है, तो ये बोलते हैं रोटर। तो रोटर के अनुसार क्या हो गया? किसने सिद्धांत दिया? जूलियन रोटर ने दिया, 1954 में दिया। इसके दो हिसाब से इन्होंने बताया, एक आंतरिक स्थान बताया, एक बाह्य स्थान बताया। आंतरिक स्थान क्या बोलता है? जो व्यक्ति यह मानता है कि सभी बातों का हल संभव है, ठीक है, वो उद्यमी है। दूसरा बोलता है बाह्य स्थान। बाह्य स्थान क्या बोलता है? कि सब कुछ भाग्य से मिलता है, हमारे नियंत्रण में कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया जूलियन रोटर का सिद्धांत। अब इसके आगे बढ़े हम, तो आगे हम देखें अगर, तो आगे यहाँ देखने को मिलेगा हमें कि तीसरा सिद्धांत है क्रिया विनियमन का सिद्धांत, जिसको हम किसने दिया है? माइकल फ्रेज ने दिया है। अब ये क्या बोलते हैं कि जब कोई उद्यमी है, कोई व्यक्ति है, अगर किसी व्यक्ति में कोई उसका व्यवहार है, योजनापरक व्यवहार है, और उसका दृष्टिकोण कैसा है, उसके दृष्टिकोण के अनुसार, और उसमें इन्फॉर्मेशन कैसी है, संज्ञानात्मक क्षमता के अनुसार, अगर इसमें उनमें ये दो चीज़ें ज़्यादा हैं, उसमें इनमें ये दो चीज़ें अच्छी हैं, तो उसकी उद्यमी बनने की संभावना अधिक होगी। तो क्रिया विनियमन का सिद्धांत ये बोलता है, जिसको माइकल फ्रेज ने दिया है, उनने ये बोला है कि जब किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण या उसमें इन्फॉर्मेशन या संज्ञानात्मक क्षमता अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें उद्यमी बनने की संभावना अधिक होती है। तो कौन बोलता है? ये माइकल फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट अगर हम आएँ तो हमने पहला पढ़ लिया हमने मनोवैज्ञानिक उद्यमिता का सिद्धांत, जिसमें हमने 3 सिद्धांत पढ़े, मैगलैंड का सिद्धांत, रोटर का नियंत्रण का सिद्धांत और क्रिया विनियमन का सिद्धांत। नेक्स्ट जब हम आएंगे तो आर्थिक उद्यमिता के सिद्धांत में आएंगे। तो आर्थिक उद्यमिता का सिद्धांत क्या बोलता है? आर्थिक उद्यमिता का सिद्धांत क्या बोलता है कि पहला सिद्धांत है इसमें शास्त्रीय सिद्धांत। ये भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। कैसे बटा हुआ है? 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें पहला है शास्त्रीय सिद्धांत और दूसरा है नवशास्त्रीय सिद्धांत। ठीक है, कौन का? एक है शास्त्रीय सिद्धांत और एक है नवशास्त्रीय सिद्धांत। ठीक है, तो अब शास्त्रीय सिद्धांत में अगर हम देखेंगे, शास्त्रीय सिद्धांत क्या बोलता है? शास्त्रीय सिद्धांत ये बोलता है कि उद्यमी वो व्यक्ति है जो बाजार में उत्पादन और वितरण करता है। मतलब इसका मतलब क्या है? जो बाजार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, बाजार में कोई कार्य करता है, मान लो किसी चीज़ का उत्पादन कर रहा है या कोई चीज़ बेच रहा है या वितरण कर रहा है, तो शास्त्रीय सिद्धांत बोलता है कि उद्यमी वही व्यक्ति है जो बाजार में उत्पादन करता है और वितरण करता है। ठीक है, समझ में आया ये? नेक्स्ट, इसी शास्त्रीय सिद्धांत के अंदर 3-4 सिद्धांत हम आगे पढ़ेंगे। मतलब दो सिद्धांत इसके अंदर पढ़ेंगे। अगर हमसे लिखने आता है कि आर्थिक उद्यमिता के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो हम पहले दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे कि शास्त्रीय सिद्धांत और नवशास्त्रीय सिद्धांत। फिर शास्त्रीय सिद्धांत के अंदर हम 2 सिद्धांत बताएंगे। जैसे कैसे? पहला सिद्धांत बताओगे रिकॉर्ड का कैटलिन सिद्धांत। रिकॉर्ड जिसको प्रतिपादन किसने किया? रिकॉर्ड कैटलिन ने, जो कौन थे? आयरिश थे एक। ठीक है, अब इसमें इनने क्या बताया है? कैटलिन ने बताया क्या है कि जो व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, मान लो वो जोखिम लेने वाला हो, मान लो कोई भी कार्य करना है, तो वो ये बोलेगा कि हमें चाहे जो हो जाए, हमें काम करना है। मतलब समझ रहे हो? कोई भी दिक्कत आए, हमें इससे डरना नहीं है, हमें काम करना है। मतलब जोखिम लेने वाला हो और नाम कमाने का अवसर ढूंढने वाला हो। मतलब हमें नाम, उसके कार्य के बदले हमें नाम मिलना चाहिए। तो कैटलिन ये बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जोखिम उठा रहा है और अपने नाम कमाने के लिए अवसर ढूंढ रहा है, तो वो क्या होगा? उद्यमी होगा। ठीक है, वो क्या होगा? उद्यमी होगा। नेक्स्ट बोलता है शुम्पेटर का नवाचार सिद्धांत। अब शुम्पेटर का नवाचार सिद्धांत क्या बोलता है? शुम्पेटर का नवाचार सिद्धांत बोलता है कि उद्यमी का कार्य क्या है? उद्यमी का कार्य है व्यवसाय में नव परिवर्तन लाना। मतलब कोई नया कार्य करना ही उद्यमी का मुख्य कार्य है। ठीक है, जिसमें उनने बोला कि नव परिवर्तन है क्या, नवाचार है क्या। अब उनने बताई 5 चीज़ें बताई हैं उसमें। क्या चीज़ें बताई हैं? 5 चीज़ें बताई हैं कि नवाचार है क्या सही में। मान लो कोई नई उत्पादन प्रक्रिया लेके आ रहे हैं, कोई नया उत्पाद लेके आ रहा है, कोई सामग्री लेके आ जाए नई, या नया बाजार ही लेके आ जाए, या नए संगठन के रूप में अपने संगठन को विकसित करे। तो ये 5 चीज़ें शुम्पेटर ने बताई हैं। तो ये मॉडल जरूर याद रखना, शुम्पेटर का नवाचार सिद्धांत। ये अलग से भी आपसे पूछ सकता है। मतलब शुम्पेटर ने क्या बोला है? शुम्पेटर ने बोला है कि उद्यमी का मुख्य काम यही है कि वो कोई नई चीज़ लेके आए, नव परिवर्तन लेके आए, नवाचार लेके आए, जिसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? उत्पादन प्रक्रिया हो सकती है, उत्पाद भी हो सकता है, कोई सामग्री हो सकती है, बाजार हो सकता है, या संगठन हो सकता है।
इनने क्या चीज़ें 5 चीज़ें बताई हैं इसमें। अब हम आते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दूसरा है नवशास्त्रीय सिद्धांत। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? नवशास्त्रीय सिद्धांत। तो नवशास्त्रीय सिद्धांत क्या बोलता है? व्यक्ति को जब लाभ कम होगा, मतलब इनका कहना है कि जब व्यक्ति को लाभ कम होगा तब लाभ के लिए वो ये सिद्धांत अपनाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं ये? जब किसी व्यक्ति को लाभ कम होने लगता है तब वो नवशास्त्रीय सिद्धांतों को अपनाता है। तो इसका दूसरा नाम अगर देखें तो घटती सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत बोलते हैं इसको। इसमें भी ठीक है, ये नवशास्त्रीय सिद्धांत क्या बोलता है कि व्यक्ति को जब लाभ कम होता है तब लाभ बढ़ाने के लिए जिस सिद्धांत को वो उद्यमी अपनाता है वो है नवशास्त्रीय सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम ऑस्ट्रियाई बाजार प्रक्रिया का सिद्धांत। ऑस्ट्रियाई बाजार प्रक्रिया का सिद्धांत क्या बोलता है कि उद्यमी को भारतीय अर्थव्यवस्था की समझ, सूचना और ज्ञान होना चाहिए। मतलब क्या है इनका कि मान लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में आज किस चीज़ की, मान लो कोई चीज़ आज जीडीपी बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय घट रही है, ये चीज़ें ले लीजिए मान लीजिए। ठीक है, या कोई बाजार है जैसे स्टॉक मार्केट है, उसमें क्या उतार चढ़ाव हो रहा है, इन सब चीज़ों की समझ, सूचना और ज्ञान होना चाहिए। अगर उसको जितना ज़्यादा इन चीज़ों का ज्ञान होगा, मतलब आप इसको कहना चाहोगे गतिशील परिवर्तन की समझ, मतलब परिवर्तन इन अर्थव्यवस्था का अगर ज्ञान होगा, मान लो कब घट रहा है कब बढ़ रहा है, इन चीज़ों का ज्ञान ज़्यादा होगा, उसको लाभ कमाने के अवसर ज़्यादा मिलेंगे, मतलब उद्यमी वो जल्दी से बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सिद्धांत बोलता है अवसर आधारित उद्यमिता का सिद्धांत, जिसको किसने दिया है? पीटर ट्रकर ने। किसने दिया है? पीटर ट्रकर ने 1985 में। ईयर याद नहीं रखना, बस नाम याद रखना है। पीटर ट्रकर ने किसका सिद्धांत दिया है? अवसर आधारित सिद्धांत। ठीक है, अवसर आधारित सिद्धांत क्या है कि उद्यमी क्या होते हैं, कुछ उद्यमी होते हैं जो लाभ के लिए अवसर ढूंढते रहते हैं। मतलब समझ रहे हो, उद्यमी हमेशा क्या हो, मान लो कोई व्यक्ति है वो लाभ के लिए अवसर ढूंढ रहा है, तो उद्यमी वही व्यक्ति होता है जो अपने लाभ के लिए कोई अवसर खोजता रहे, वो क्या हो गया? उद्यमी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अवसर आधारित उद्यमिता का सिद्धांत। अब हम नेक्स्ट में आएंगे। तो नेक्स्ट हमने तीसरा 2 टाइप पढ़ लिए। एक पढ़ लिया मनोवैज्ञानिक उद्यमिता का सिद्धांत, दूसरा पढ़ लिया हमने, एक पढ़ लिया मनोवैज्ञानिक उद्यमिता का सिद्धांत, दूसरा पढ़ लिया आर्थिक उद्यमिता का सिद्धांत। नेक्स्ट है सामाजिक उद्यमिता का सिद्धांत। अब सामाजिक उद्यमिता का सिद्धांत क्या बोलता है? सामाजिक उद्यमिता का सिद्धांत यही बोलता है कि उद्यमिता का विकास जो है, मान लीजिए उद्यमिता है, ठीक है, उद्यमिता का विकास सामाजिक संस्कृति में जो परंपराएं प्रचलित हैं, विचार प्रचलित हैं, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। समझ रहे हो, सामाजिक संस्कृति पे निर्भर करता है। मतलब किसी व्यक्ति कोई समाज में क्या मूल्य प्रचलित हैं, उनके विचार क्या हैं, परंपराएं क्या हैं, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है क्या? सामाजिक उद्यमिता का सिद्धांत। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके आगे हम आएंगे। तो आगे हम देखें अगर, तो इसमें 2 सिद्धांत और एक्स्ट्रा हैं, तो इनको भी एक बार देख लें। ठीक है, तो कौन से हैं? मानव शास्त्रीय उद्यमिता का सिद्धांत और नेक्स्ट संसाधन आधारित उद्यमिता का सिद्धांत। अब मानव शास्त्रीय उद्यमिता का सिद्धांत क्या बोलता है? मान लीजिए कोई समुदाय है, समुदाय में कोई रीति रिवाज है, विश्वास है, मूल्य है, तो इन चीज़ों से भी उद्यमिता का विकास संभव हो सकता है। ठीक है, तो ये अब एक बार रीड कर लेना बस। ठीक है, नेक्स्ट है संसाधन आधारित उद्यमिता का सिद्धांत। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई खनिज की आवश्यकता है, हमें रेत की आवश्यकता है, हमें बालू की आवश्यकता, इन सब चीज़ों की आवश्यकता जब हमें ज़्यादा है, अगर कोई व्यक्ति है इन चीज़ों को अच्छे से जुटा ले, अच्छे से इन चीज़ों को ला सके, तो उसमें उद्यमिता का बनने के लक्षण ज़्यादा होंगे। मान लीजिए भूमि है, मान लीजिए हमें भूमि की आवश्यकता है, तो भूमि हमने जुटा ली, पैसा हमें बहुत जल्दी आसानी से मिल जाए, मशीनें हमें मिल जाए, तो इन सब चीज़ों को हम जितनी जल्दी से इकट्ठा करेंगे, हमें उद्यमी बनने के लक्षण उतनी ज़्यादा विकसित होंगे, उतनी जल्दी उद्यमी बनेंगे। ठीक है, तो आज हमने उद्यमिता विकास पढ़ा और उद्यमिता के सिद्धांत पढ़े। अब हम कल की क्लास में नवाचार का अध्ययन करेंगे कि जो नवाचार है क्या, नवाचार के लक्षण क्या है, नवाचार के महत्व क्या है, आवश्यकता क्या है, इन चीज़ों का अध्ययन कल करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।